अब आपके यहाँ पे ग्लाइकोजन कम है, तो उसको पूरा करने के लिए आपकी लीवर से ग्लाइकोजन आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके बाइसेप्स में जाएगा। सो अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि फुल ट्रेनिंग सेट में जो भी आप 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह यूज़ होते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, एक जनरल फैक्ट बता दूँ कि एक लीवर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में अप्रॉक्सीमेटली 5000 कार्ब मॉलिक्यूल होता है। सो सपोज करें कि आपने एक एक्सरसाइज लगाई, सपोज करें कि आपने एक बाइसेप का सेट लगाया, तो उस केस में जैसे आपने पहला सेट लगाया तो जहाँ आप 10 से 12 रेपिटेशंस के बाद आपका वो मसल फटीग हो गया, बिकॉज जो आपके बाइसेप में जो ग्लाइकोजन था वो फिनिश हो गया, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, यूज़ हो गया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट सेट के लिए आपको ग्लाइकोजन दोबारा चाहिए। तो उस केस में ग्लाइकोजन कैसे मिलेगा? उस केस में ग्लाइकोजन आपको लीवर से मिलेगा। सो लीवर से कैसे ग्लाइकोजन ट्रांसपोर्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत इजी और सिंपल स्टेप है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। लीवर से ग्लाइकोजन ट्रांसफर होगा वाया ब्लड स्ट्रीम। आपके लीवर से बाइसेप तक जो ग्लाइकोजन ट्रांसफर होगा दैट विल बी वाया ब्लड स्ट्रीम, और वो आपके डिप्लीटेड का मतलब होता है कि ऑलरेडी आपका जो बाइसेप में जो ग्लाइकोजन था वो आपने यूज़ कर लिया ड्यूरिंग योर फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। अब आपके यहाँ पे ग्लाइकोजन कम है, तो उसको पूरा करने के लिए आपकी लीवर से ग्लाइकोजन आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके बाइसेप्स में जाएगा। सो वहाँ पे वो उसको रिप्लेनिश करेगा। और हाँ, ध्यान में रहे कि ये 100% कभी भी रिप्लेनिश नहीं होगा, ये हमेशा 60 to 70% ये रिप्लेनिश करेगा। सो इसी तरह रिपीटेड स्टिमुलस के साथ, सो यही कारण होता है कि आपकी बॉडी फटीग हो जाती है, आपका मसल फटीग हो जाता है। 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज आपके जो मसल में ग्लाइकोजन होता है वो फटीग खत्म हो जाता है। देन उसके बाद जो लीवर से जो ग्लाइकोजन जाता है वो उसको रिप्लेनिश करता है। सो 1 से 1.5 घंटे में आपको फटीग आ जाता है। और इसका प्रोसेस वही रहेगा कि रिपीटेड स्टिमुलस मीन्स जितना ज़्यादा आप बाइसेप्स में जितने ज़्यादा आप 10 से 12 सेट आप बाइसेप्स के लगा रहे हैं, तो रिपीटेड स्टिमुलस होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन में वही प्रोसेस होगा, एटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो एडीपी प्लस फॉस्फेट, 2 एडीपी प्लस फॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज लगाते हैं। सो ये था बेसिकली कि ड्यूरिंग फुल ट्रेनिंग सेट आपका लीवर से ग्लाइकोजन जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन से आपके मसल्स में आपकी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि टूटेगा 3 फॉस्फेट की फॉर्म में। एडीपी मीन्स डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट 1 मॉलिक्यूल। ये थी बेसिकली कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे यूज होते हैं ड्यूरिंग आवर वर्कआउट। सो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप कुछ भी पूछे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने मुझसे कोई अपना डाइट चार्ट या एक्सरसाइज प्लान प्रिपेयर करवाना है तो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे उस पर ईमेल आईडी कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज नंबर 1 मोटिवेशन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओवर एंड आउट।